नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ATV इंडिया में। जैसा कि आपने पिछले कई इंटरव्यूज़ आपने देखे हैं और उनमें आपने काफ़ी अच्छे अनुभव लिए हैं, तो इसी प्रकार आज हम जुड़ रहे हैं मुरैना के सुखबीर सिंह तोमर जी से, जो एक NGO संस्था चलाते हैं, जो एक बहुत अच्छा समाज सेवा के तौर पे अपनी सेवा दे रहे हैं। जिस प्रकार आज हम जुड़ेंगे सुखबीर सिंह तोमर जी के साथ। नमस्कार सुखबीर सिंह तोमर जी। नमस्कार भाई। आज हम आपकी संस्था के बारे में जानने आए हैं, किस प्रकार आप अपनी संस्था को मैनेज कर रहे हैं और कैसी संस्था है, और इसके बारे में आप हमें थोड़ी सी जानकारियाँ प्रोवाइड कराएं। ये संस्था महिला बाल विकास द्वारा संचालित रहती है जी। तो इसमें निराश्रित और बेसहारा बालकों को प्रवेश दिया जाता है जी। जिसमें उनके लिए शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य सब व्यवस्थाएं की जाती है। सब जैसे व्यवस्था बाहर से आने वाले कई प्रकार के बच्चे हैं जी, तो ये आपके पास तक जब पहुंचते हैं बच्चे, तो किस प्रकार, किस माध्यम से बच्चे आते हैं? ये पुलिस और किसी भी मतलब शहर में जो निश्चित अनिश्चित तौर से घूमते हुए बच्चे हैं या अनाथ हैं, आवारा हैं, वो बच्चों को आपके यहाँ किस प्रकार प्रवेश दिया जाता है? उनको पुलिस द्वारा बाल कल्याण समिति के पास पेश किया जाता है। बाल कल्याण समिति द्वारा हमारे यहाँ आपके यहाँ प्रवेश दिया जाता है। जी, तो मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। इस प्रकार मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये संस्था जो है अपनी कब स्थापित हुई थी? ये 2012 से निरंतर कार्य कर रही है। तो किस आधार पर, जैसे बच्चों को आप आते हैं तो उनका एडमिशन वगैरह या रजिस्ट्रेशन किस आधार पर करते हैं, और उसकी कौन कौन सी ऐसी जानकारियाँ हैं, क्योंकि हर जानकारी तो बच्चे की नहीं मिल पाती होगी जी, तो किस आधार पर मतलब आप उन्हें यहाँ प्रवेश देते हैं? जैसे बालक अपनी संस्था में आता है तो अपनी काउंसलर है अपने स्टाफ में, उसकी काउंसलिंग की जाती है और उसके बताए अनुसार उसकी पता और उनकी जगह पर अपने स्टाफ के लोगों को भेजा जाता है, जिससे उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो फिर मतलब अगर कई बच्चे इस प्रकार भी आते हैं कि उनकी कोई जानकारी नहीं है जी, या पुलिस प्रशासन है या और भी समाज सेवी हैं, उन्हें वो बच्चा कहीं घूमता हुआ मिल गया, तो आप उसे किस आधार पर प्रवेश देंगे? उस बाल कल्याण समिति के आदेश पर आप प्रवेश देंगे? आदेश पर प्रवेश रहता है। उसके बाद उनके लालन पालन की जो व्यवस्था है जी, वो किस आधार पर है? मतलब खाने पीने की क्या व्यवस्था रखते हैं, उनका पूरे दिन की दिनचर्या क्या रहती है बच्चों की? इस प्रकार वो मेनू के हिसाब से भोजन व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा में मतलब किस प्रकार की व्यवस्था रहती है? स्कूल कोचिंग्स वगैरह या किस आधार पर? हाँ, जैसे अगर उसकी जानकारी मिल जाती है कि ये कौन सी क्लास तक पढ़ा है तो उसकी मार्कशीट वगैरह वहाँ से मंगवा के स्कूल में प्रवेश करा दिया जाता है। और अगर वो पढ़ना नहीं चाहता तो उसको कौशल विकास की व्यवस्था भी है। हाँ। और जिले में लिंगानुपात के बारे में आप अपना क्या विचार रखते हैं, किस आधार पर है? लिंगानुपात में आप क्या मतलब विचार है आपका? लिंगानुपात किस आधार पर है जिले में? जी बिल्कुल, इसके बारे में सुधार तो हो रहे हैं। जैसे बहुत सारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तहत योजनाएं, पहल। पहली बात तो किसी भी योजना की सफल के लिए 2-3 कारण महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जागरूकता, जी, लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, और समाज के जो प्रभुत्व वर्ग हैं उनके द्वारा समाज के लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि जो उनके अंदर रूढ़ी धारणाएँ जी, या पूर्वाग्रह समाहित हुआ है तो उनको कम किया जाए सरकारी योजनाओं के माध्यम से और जागरूकता के स्तर पर। जैसे बेटी बचाओ योजना है, सुकन्या अभियान योजना है। इसके अलावा आप देखोगे कि अब तो महिलाओं के लिए नगर निगम, नगर पालिका में 33% आरक्षण महिलाओं में। और कुछ दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि NDA के स्तर पर भी अब महिलाओं को प्रवेश दिया जाएगा। तो इस योजना पर अगर लोगों को जागरूक करें तो काफ़ी पहल हो सकती है। और वर्तमान समय में बच्चों की देखभाल की अपने यहाँ क्या व्यवस्था है? जिस प्रकार आप प्रवेश दे रहे हैं समिति के आधार पर, तो क्या व्यवस्था है देखभाल? नहीं, सबसे पहले हम उसको प्रवेश करते हैं तो पहले मोबाइल नंबर वगैरह जानकारी लेने के पता करते हैं। कई बच्चे गुम हो जाते हैं या मतलब उस हालत में कहीं मिल गए किसी को, तो अगर उनके घर वालों को बता दिया गया तो वो बाल कल्याण समिति के सामने अपना प्रस्तुत करते हैं और अपना बताते हैं कि मेरा बालक है और हम भरण पोषण करने के लिए। और बाल कल्याण समिति उनसे पूछती है अगर आप भरण पोषण के लिए अगर आप सक्षम नहीं हैं तो अपने बच्चे को बाल गृह में रखे रहने दें। मतलब ऐसे लोगों को भी प्रवेश दे दिया जाता है जैसे कि उनके माता पिता भरण पोषण में सक्षम? बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो मौलिक अधिकारों का हनन ना हो जी, जो शिक्षा के अधिकार हैं, जो अन्य तरह के अधिकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस है उसके तहत उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, इस तरीके का बिल्कुल। तो आपके यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं जो है संपूर्ण तरीके से अगर पेरेंट्स इस बात से एग्री हैं कि वो सक्षम नहीं है और वो बच्चा यहीं पे रहे तो शहर रख सकते हैं। हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि बच्चा असहाय और अनाथ ही हो तभी यहाँ प्रवेश मिलेगा।
जी हाँ। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आर्थिक गरीबी एक अगर आधार है। किसी के मतलब सक्षम नहीं है पालन पोषण में, बिल्कुल। तो उन बच्चों को यहाँ प्रवेश आसानी से मिल सकता और है। शायद सरकार के द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, कुछ आर्थिक मदद भी दी जाती है उन परिवारों को कि जी जी। सक्षम नहीं है, इससे बच्चों की शिक्षा वगैरह के अधिकार पाना। उनकी देखभाल के लिए यहाँ अपने पास स्टाफ की 10 कर्मचारी अभी वर्तमान में लगे हैं। कार्यरत है। उनके तहत रोस्टर वाइज उनकी ड्यूटी लगाई जाती है जी। कि 3 लोग सुबह रहेंगे, शाम को रहेंगे। जिस तरीके से रसोइया का काम है या शाम के 1-2 लोग रखते हैं मनोरंजन के लिए, उनके खाने की व्यवस्था। तो यहाँ पे अपनी संस्था पर जो फंड आता है वो किस आधार पर आता है, मतलब बच्चों की देखभाल के अनुसार, ये 2 तरीके से काउंटिंग के अनुसार आता है क्या? काउंटिंग के अनुसार आता है, और जो रेंट है या और इसके अलावा जो वेतन रहता है उसमें 2 तरह का रहता है। क्या तो समाज सेवियों के द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। अच्छा, मतलब शहर के समाज से भी आपको सहयोग कर रहे हैं? हाँ, कई बार जो देना चाहे तो वो देते हैं, कपड़ों तो की अभी मदद तक से मतलब लेकर। किसी ऐसे समाज सेवी ने आपको सहयोग दिया है? बहुत अधिक मात्रा में नहीं, पर कपड़े और खाने के स्तर पर किसी का जन्मदिन है तो आके दे गए, या कपड़े के स्तर पर से देते हैं, और फिर सरकार के द्वारा इसमें आपके सहयोग किसी प्राप्त क्षेत्रीय पॉलिटिशियन के द्वारा भी कभी कोई सपोर्ट वगैरह दिया जाता है? हो। क्षेत्रीय के द्वारा, लेकिन हमारी जो समिति है, हम अगर कुछ समस्या हो तो उनको बताते हैं। बाल कल्याण तो समिति वहाँ से है, आपको संपूर्ण मदद हमारे जो जिला अधिकारी है जी हाँ, वो मदद ज़्यादातर है। हमारी सारी समस्याओं को निदान कर देते हैं जी। जहाँ तक होता है। तो अभी तक है। और उनके जैसे आपके यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं, आपने एक बाहर टोकरी की व्यवस्था रखी है जैसे छोटे जी हाँ। बच्चों के आधार पर, तो वहाँ पे क्या है, अपने बच्चों को लोग छोड़ जाते हैं, तो उनकी जो प्रारंभिक जीवन काल है उसे आप किस प्रकार आधार के तो साथ? उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसमें आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का भी प्रयोग है। अगर आप उसमें बच्चे को रखोगे तो वो सीधे सायरन बजता है। जी। यह है कि कहीं बाहर फेंके नहीं, तो जैसे ही हम लोगों को तुरंत सूचना मिलती है, इसके बाद हम सीधे वहाँ पर अपने जो हमारे जो अधीक्षक होते हैं उनको संपर्क करते हैं जी। कि ऐसी व्यवस्था है। फिर इसके बाद वो महिला बाल विकास को अधिकारी को, स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है, बच्चा कितना छोटा है, उसकी क्या हालत है, तो मतलब उसका पहले चेकअप, बॉडी चेकअप होता बॉडी है। चेकअप होता है। इसके बाद जो बाल कल्याण समिति के समझ प्रस्तुत करके, रात में कभी भी आप करें जी। फ़ोन के द्वारा ही, या प्रस्तुत तुरंत आके वो लोग उसको, एक जो हमारी दूसरी एक NGO है जी। अन्य लोगों के द्वारा संचालित है। मतलब आपका इसकी दूसरी ब्रांच है, वहाँ मतलब छोटे बच्चों को 0 से 5 साल तक के बच्चे वहाँ रहते 5 साल हैं। तक के हाँ, वहाँ वो वहाँ रखते हैं। जैसे कहीं लावारिस बच्चा कहीं मिलता है तो हमारे यहाँ पालना लगा हुआ है। वहाँ जो मुरैना में कम से कम 8-10 जगह लगे हुए हैं। हाँ, अस्पताल वगैरह। बहुत जगह हॉस्पिटल वगैरह जैसे मैंने जगहों पर, तो वहाँ पर जैसे आपको कोई बालक मिलता है तो आपकी जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी, आप उसमें पालने में रख दीजिए, आपको फिर कोई मतलब नहीं है। फिर हम उसके बाद मतलब पालने में उसके बाद व्यवस्था सब हमारी रहेगी। हाँ, जिससे हम लोगों को सूचना मिल जाती है। नहीं तो ऐसे तो मतलब बच्चा, जैसे मानो रात को 2 बजे कोई रख के हाँ, गया, तो हम लोगों को सूचना मिल जाएगी। उसमें क्या है, आपकी टीम उस पर कार्य करती 2 बजे ही उसको ले लिया जाएगा। है, 2 बजे रिसीव कर लेंगे। हाँ, क्या है उसके पास एक जो घंटी लगी उसको बजाइए जी। और आप जा सकते हैं, आपकी कोई जानकारी नहीं ली जाएगी। आपको फिर हम उसको उठा के ला के अपने शिशु गृह अपना मतलब उसमें जो सामने वाला रखा गया है उससे उसे कोई मतलब नहीं, आपके पास बच्चा आ गया, आप जी, सारी में जाके हाँ, हम स्वास्थ्य विभाग को बुलाएंगे। मतलब जैसे आदमी घबराता है नहीं कि बच्चा उठा लें, शायद पुलिस पूछताछ करे या वो करे, तो उसके लिए कोई वो नहीं है, कोई जानकारी नहीं देनी उसको रखने वाले को, जिससे बच्चे को सुरक्षित किया जाए। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ आकर अपने शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे फिर उनकी क्लास 10th हो या 8th में है, वो किस क्लास का है ये मेंशन नहीं, तो आप उसे किस आधार पर मतलब स्कूलों में और नहीं, पहली बात तो उसको शिक्षा में प्रवेश कराते हैं। इसके अलावा अगर वो 18 साल का हो गया तो उसके लिए जबलपुर या कहीं बाहर एक और भी संस्था है जो उनके कौशल विकास वगैरह पर ध्यान देती है। जी। मैं बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व हमारे संस्था से एक बच्चा है जो इंडियन आर्मी में अभी कुछ दिन पहले सिलेक्टेड हुआ है। जी जी। एक बच्चा था जिसके 92 मार्क्स आए थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा में हैं, उनकी व्यवस्था है। अब तो शायद हम लोग थोड़ा व्यवस्था कर रहे हैं खेल के ऊपर भी, जैसे जो फिट इंडिया कैंपेन है, खेलो इंडिया कैंपेन है, उसके तहत जितना हो सकता है भी व्यवस्था करेंगे कि जो बच्चे नहीं हैं तो उनको मैदान पे भी ले जाएं। अभी वैसे इंडोर गेम है पर आउटडोर गेम। और आपकी संस्था के जो अच्छे अच्छे पहलू हैं उनके बारे में आप थोड़ी सी चर्चा बताएं। सबसे ये है कि हम लोगों को ये नौकरी का भाव नहीं, जैसे एक समाज मतलब एक सेवा, समाज सेवा के तौर पर कार्य समाज सेवा भी है, और लगता है कि हाँ समाज के लिए कुछ कर सकें, जी। इस तरह का योगदान है बच्चों। क्योंकि वो बच्चा इतना छोटा होता है कि उसे ना अपने अधिकारों के बारे में पता है, ना अपने कर्तव्यों के बारे में पता है, ना उसे कुछ, वो तो बहुत ही होता है। क्योंकि आप जानती हैं 18 साल से पहले तो बालक माना ही गया है, अपराध भी होता है, तब भी उसको जेल में ना रख के अलग उसके लिए व्यवस्था की गई है, इससे वो सुधार कर सके। तो इसलिए इस तरीके बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बाल कल्याण समिति के द्वारा हमेशा हर हफ्ते मॉनिटरिंग की जाती है, उसके साथ अलग से पूछताछ की जाती है। उसको बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है कि
उसके साथ स्वास्थ्य की कोई समस्या है तो वो आप समिति के सामने बता सकता है, और समिति निर्णय लेने के लिए और निर्देश लेने के लिए स्वतंत्र होती है और वो देती भी है। तो इस तरह पूरी कमेटियाँ होती हैं। सुखबीर जी, एक प्रश्न हमारा और रहेगा कि जिस आधार पर जैसे बच्चा यहाँ से जाना चाहता है अपने फैमिली मेम्बर के पास या आगे चल के वो सक्षम हो जाता है, तो किस आधार पर आप उसे यहाँ से रिलीज करते हैं? कि उसके परिवार वालों को यहाँ बुलाते हैं और आईडी प्रूफ वगैरह अगर वो जमा कर देते हैं जिससे सिद्ध हो जाएगी ये बच्चा उन्हीं का है, तो बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करते हैं और पुनर्वास करा दिया जाता है। ज़्यादातर हम पुनर्वास कराते हैं, बच्चे का मन होता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा व्यवस्था रहती है, माँ बाप के यहाँ सुरक्षित बच्चा ज़्यादा महसूस करता है। और अगर बच्चा यहाँ रहना चाहे, जैसे उसकी कोई हॉबी है या रुचि है, वो सब व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। अब जैसा कि आपने बताया था कि कुछ बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करने की जी हाँ। स्थिति में आते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए अपने यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है? अब जैसे स्टेशन वगैरह से पुलिस जो लाती है, ज़्यादातर उनमें सुलोचन वाले बच्चे ही आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर उनको सुधारने के लिए वो प्रयास किए जाते हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे प्रयास हैं जिनसे आप उन्हें लगता सुबह है? सुबह तो सबसे पहले हम उनको नशा से दूर रखते हैं, योगा कराते हैं, प्राणायाम वगैरह, मेडिटेशन, कई बार नशा उनका ध्यान कई बार ऐसा भी होता होगा कि जैसे नशे वाले जो व्यक्ति हैं वो थोड़े आदी होते हैं। हाँ होते हैं। कभी कभार आप रिवर्स अटैक की ऐसी समस्या जैसे रिवर्स अटैक तो नहीं, पर आक्रोश काफी करते हैं कि मुझे छोड़ जी, दो। कुछ बालक आए थे जैसे ऊपर से कूद रहे हैं, उनकी व्यवस्था फिर तो वो सब करनी पड़ती है। मेडिकल भी उसके लिए कराते हैं हम लोग अलग से, और मेडिकल टीम को भी। डॉक्टर नियुक्त है हमारे यहाँ। जैसे कभी आपको पुलिस सहायता या ऐसी अन्य सहायता लोगों की जरूरत आवश्यकता लगती है, तो क्या ये तत्पर आपको मदद बिल्कुल करते बिल्कुल हैं? मिलती है। हम लोग अपनी समस्या समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो वो बिल्कुल देते हैं। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था थी, आपने बताया था कि स्वास्थ्य के बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कई बच्चों को हानि हुई है या किसी प्रकार की, तो अपने यहाँ ऐसे कोई बच्चे हैं जिन्हें कोरोना के छोटे मोटे कोई भी लक्षण दिखाई दिए हों, उन पर आपने कोई? जी नहीं, हमारे यहाँ क्या है, कोरोना के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी और हमारे यहाँ किट वगैरह वो सब व्यवस्था उपलब्ध हैं। ऐसे कोई और लक्षण अभी तक कोई ऐसा बालक नहीं आया जिसको कोरोना हुआ हो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज आपने बहुत अच्छे प्रश्नों का आंसर दिया और आपकी संस्था बहुत अच्छे लोगों के लिए कार्यरत है और अच्छे लोगों के लिए कार्य भी कर रही है। चलिए, आज हमारी मुलाकात जो है सुखबीर सिंह से बहुत अच्छी रही। नेक्स्ट मुलाकात अपनी किसी नई शख्सियत के साथ होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। और मैं एक संदेश देना चाहूँगा, जिस प्रकार सुखबीर जी एक समाज की सेवा के तौर पर बच्चों को देखभाल कर रहे हैं और बच्चों के लिए जो अपना जीवन है वो उन्होंने पूरा समर्पित किया है, तो ऐसे जो समाज के सेवी हैं या अन्य लोगों को ऐसे कोई भी बच्चे या घूमते हुए बच्चे दिखाई देते हैं तो वो संस्था को संपर्क करें। धन्यवाद।